आईएएस आरके सिंह जो कि प्रमोट होकर आईएएस अधिकारी बने, यानी कि पहले थे एचसीएस अधिकारी। 2012 कैडर इन्हें मिला और अब ये अगले साल यानी कि साल 2027 में रिटायर होने वाले हैं। लेकिन इनके सुखद रिटायरमेंट से पहले ही इनका नाम एक घोटाले में आ गया है। इस घोटाले को हरियाणा का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला माना जा रहा है, हरियाणा सरकार के विभागों से जुड़ा। तो आखिर इस घोटाले में आरके सिंह अब किन आरोपों से घिरे, उनसे क्या सवाल किए गए हैं और किन सवालों को वो ढंग से जवाब नहीं दे पाए, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पाटिल। देखिए, आईएएस आरके सिंह जो कि पंचकुला नगर निगम के कमिश्नर का यानी कि आयुक्त का पदभार संभाल रहे थे, इसी दरमियान उनका पंचकुला नगर निगम से जुड़े फंड के घोटाले में नाम आता है, जो है 79.46 करोड़ के फंड की हेराफेरी का। जहां ये पता चला कि इस फंड के नाम पर कोई भी फिक्स डिपॉजिट करवाई ही नहीं गई, ये पैसे गायब हो गए ऐसे। जब इस मामले की सीबीआई जांच शुरू होती है तो कई लोगों पर मामला दर्ज होता है। जब सीबीआई जांच करती है तो ये बात निकलकर सामने आती है ये घोटाला सिर्फ पंचकुला नगर निगम तक नहीं बल्कि हरियाणा के अन्य 8 सरकारी विभागों से भी जुड़ा है। ये घोटाला सिर्फ 79 करोड़ का नहीं बल्कि 504 करोड़ का है, जिसके बाद इस मामले में कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कई लोगों से पूछताछ चल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि हाल ही में जून के पहले सप्ताह में एक सीनियर अधिकारी जिन्हें कि इसी घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने आरके सिंह का नाम लिया कि उनके कहने पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद सीबीआई ने आरके सिंह को बुलाया और उनसे कई सवालों के जवाब दिए। तो आखिर किन सवालों पर वो अटक गए? देखिए, सूत्र तो यही बता रहे हैं कि वो कुछ सवालों के जवाब में अटक गए, जहां उनसे सबसे पहले ये पूछा गया कि उन्होंने दुबई में जो उनका बेटा है उसके अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, तो सर आप बताएं जरूर कि ये रुपए आपने भेजे तो क्यों भेजे, कैसे भेजे, कहां से ये आए आपकी हुई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आरके सिंह यानी कि राम कुमार सिंह इसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाए कि पैसे आखिर वो कहां से लाए थे, क्यों भेजे थे। इसके अलावा उनसे यह भी पूछा गया कि आपने करनाल में 15 एकड़ कृषि भूमि खरीदी है, तो आप ये भी बताएं कि इस भूमि को खरीदने के लिए आपने पैसा कहां से अर्जित किया, वो ये भी नहीं ढंग से बता पाए। इसके अलावा और भी कई बेनामी संपत्तियों के कागजात उनके घर से मिले हैं, दस्तावेज उनके घर से मिले हैं, ये इनपुट निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और अब ये देखना होगा कि इस घोटाले में और कितनी भूमिकाएं सामने आती हैं और किस किस की भूमिका सामने आती है। कमेंट्स में आप जरूर बताएं आप क्या कहना चाहेंगे इस घोटाले पर कि आए दिन कई अधिकारियों का, कई बड़े अफसरों का जिन्हें की जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया गया है, उनका घोटाले में नाम आ ही जाता है। क्या आप कहेंगे इस पर? कमेंट्स में जरूर बताएं।